कि भारत की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति आजकल एक ही सवाल पूछता है कि क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को इस बार हरा देगी? क्या इस बार ममता बनर्जी हार जाएंगी? पश्चिम बंगाल में अगले हफ्ते 23 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग से पहले आज हम कुछ आंकड़ों और गणित के आधार पर आपको बताएंगे कि कैसे इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत के सबसे करीब है अपने इतिहास में। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊं तो शायद आपको भी यही लगेगा। तो सबसे पहले यह देखिए कि 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को कितने कितने वोट मिले थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को लगभग 2 करोड़ 89 लाख वोट मिले और बीजेपी को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले। यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगभग 60 लाख वोटों का अंतर था। बीजेपी 60 लाख वोटों से हारी थी, पूरे सारे वोटों की गिनती करें तो। लेकिन इस बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, जिसे आप एसआईआर कहते हैं, उसकी वजह से अब तक लगभग 91 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। 91 लाख। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि एसआईआर में ज्यादातर उनके ही वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ममता बनर्जी क्यों इतनी लगातार परेशान हो रही हैं? वो एसआईआर को रोकने की इतनी कोशिश क्यों कर रही हैं? कभी आपने सोचा है? ऐसे में अगर हम ये मान लें कि इन 91 लाख वोटर्स में से जिनके वोट कटे हैं, जिनके नाम कटे हैं, असल में वोट नहीं कटे, जिनके नाम काट दिए गए हैं, अगर इनमें से 60% वोटर्स तृणमूल कांग्रेस के हैं तो सीधे तौर पर इनकी संख्या होगी लगभग 54,60,000, नहीं 55 लाख के आसपास आप लगा लीजिए। तो 55 लाख वोटर्स टीएमसी के, ममता बनर्जी के, कम हो जाएंगे 55 लाख। ऐसे में एसआईआर के बाद अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की जीत और हार का अंतर रह जाएगा 5 लाख वोट्स के आसपास। जैसा मैंने आपको बताया, पिछली बार 60 लाख वोट से बीजेपी हारी थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो जो 91 लाख वोट कम हुए हैं, अगर उसमें से हम मान लें कि 60% अगर टीएमसी के हैं तो सीधे सीधे 55 लाख वोट कम हो गए। अब अंतर बचा सिर्फ 5 लाख वोट का, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 5 लाख वोट कुछ नहीं है। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी की जीत की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसकी भी 4 वजहें हैं। पहला, एसआईआर की वजह से मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। इन इलाकों में ज्यादा नाम कटे हैं और इन जिलों में ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के पुराने परंपरागत वोटर्स हैं, तो इन इलाकों पर ज्यादा असर पड़ा है। दूसरा, ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और अब उनके खिलाफ भी राज्य में एक एंटी इनकम्बेंसी है। जनता बदलाव चाहती है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बीजेपी का वोट परसेंट लगातार बढ़ रहा है, वो इस बात का संकेत है। 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4% वोट मिला, 2016 में बढ़कर 10% हो गया, 2021 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 38% हो गया। सोचिए। तीसरी वजह है बीजेपी की इस चुनाव में बेहतर तैयारी और रणनीति। पिछले चुनावों से सबक लेकर बीजेपी ने इस बार जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की है। जिन सीटों पर बेहद कम वोटों से बीजेपी चुनाव हार गई थी, कम अंतर से, वहां पर खास ध्यान दिया है और पिछले चुनाव में बीजेपी लगभग 200 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। 200 सीट ऐसी थी। तृणमूल कांग्रेस से लोग अब थक चुके हैं और वो भी बदलाव चाहते हैं और यह बीजेपी की जीत की चौथी वजह बन सकती है। अब आप पश्चिम बंगाल के इस नक्शे को देखिए। कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और नादिया जैसे जिले बांग्लादेश की सीमा से बहुत मिलते जुलते हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे इन जिलों में लगभग 120 सीटें हैं। अब आप नक्शे पर आप देख सकते हैं जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूं, ये सारे कौन से इलाके हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं और यहां पर 120 सीटें हैं। और इस बार इन 120 सीटों पर आपको एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और ऐसा क्यों होगा, इसके लिए अब आप सबसे पहले उत्तर 24 परगना के इस आंकड़े को समझिए।
इस जिले में 33 सीटें हैं और 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 28 और बीजेपी ने यहां पर 33 में से सिर्फ 5 सीटें जीती। दोनों पार्टियों के बीच इन 33 सीटों पर हार और जीत का कुल अंतर था 9,13,000 वोट। एसआईआर में इस बार उत्तर 24 परगना से 12,60,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए। यानी बीजेपी इन 33 सीटों पर कुल मिलाकर जितने वोटों से हारी, उससे ज्यादा नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। भारत के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों में शामिल मुर्शिदाबाद में भी एसआईआर का बहुत असर दिखा है। यहां 22 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 20 सीटों पर चुनाव हुआ था। 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 20 में से 18 सीटें और बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती। सभी 18 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच जीत और हार का कुल अंतर था 12 लाख वोट। एसआईआर में इस जिले में भी कुल मिलाकर 7,48,000 नाम कट गए हैं। मालदा जिला भी बांग्लादेश की सीमा पर है और यहां भी 12 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 8 सीटें और बीजेपी ने 4 सीटें जीती। इन सभी 12 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच हार और जीत का अंतर था 5 लाख वोट और एसआईआर में इस जिले में भी इस बार 4,59,000 नाम कट चुके हैं। यानी जितने वोट से बीजेपी इस जिले में चुनाव हारी, लगभग उतने ही वोटर्स के नाम एसआईआर में कट गए हैं। इन 3 जिलों में कुल मिलाकर 67 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने यहां 67 में से 56 सीटें जीती थी, बीजेपी ने सिर्फ 11 जीती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से एसआईआर में इन जिलों में फर्जी वोटर्स के नाम कटे हैं, ऐसे में इन 67 सीटों पर नतीजे आपको इस बार काफी चौंका सकते हैं। इसलिए बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स ने अपने वोट डाले होंगे जो कि अवैध वोटर्स थे, जो बांग्लादेश से आए हुए थे या जो इस देश के वोटर्स थे ही नहीं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे लोगों ने वोट डाले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 91 लाख लोगों के नाम इस बार काट दिए गए। ये 91 लाख लोग कौन हैं? ये लोग वही तो हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। ये कहां के हैं, कहां रहते हैं, इनके मकान कहां हैं। और ये 91 लाख जो वोट हैं, यही किसी भी पार्टी को जिताते हैं या हराते हैं। और इसीलिए जो मैंने आपको कहा, पिछली बार बीजेपी 60 लाख वोटों से हारी थी और इस बार 91 लाख वोटर्स के जो नाम कटे हैं, जो अवैध वोटर्स थे, उससे बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत करीब आ गई है, बहुत नजदीक आ गई है ममता बनर्जी को हराने के। इसलिए ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और इस चुनाव में जो आंकड़े, जो गणित आज हमने आपको दिखाया है, मैं मुद्दों की तो आज बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, वोटिंग पैटर्न आपको दिखा रहा हूं। और अगर ये आंकड़ा जो हम बता रहे हैं ये सही साबित हुआ, तो फिर आपको पश्चिम बंगाल में कुछ और ही नतीजा इस बार देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और फिर जब नतीजे आएंगे तो उस दिन फिर बात करेंगे।